चलिए स्टार्ट करूं एक बार मैं। यस सर। आंसर क्या है? 240 वेज। और मेरे अकॉर्डिंग मेरा तो 300। सर मेरा 300 आ रहा है। और अब आप सब एक चीज समझ पा रहे होंगे कि सभी के अकॉर्डिंग 320 आना चाहिए। ये बात तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है ना, 320 आना चाहिए। यस सर। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट। यस सर। अभी एक सेकंड और रिमोट कंट्रोल। हाँ चलिए, अब जैसे कि इवन नंबर के केस में अब आप एक चीज बताओ, लास्ट में कौन कौन से नंबर फिल किए जा सकते थे? 2 and 4। 2 and 4 बस, यानी 2 वेज। डन। यस सर। ये 2 वेज भैया ने 2 और 4 के लिए लिखवाए हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं अभी? चलो मान लेते हैं 2 और 4, तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? सर 3 नहीं आएगा, 0 भी तो होता है। 5। सर 0 आ सकता है ना? हाँ 0 आ लास्ट सकता में है। तो एक काम करते हैं, 0 के लिए अलग से 1 वेज वाला अलग बना लो केस। पता है हमेशा याद रखना, इवन नंबर जब 0 के केस में आए तो हमारे मन में एक डाउट रहेगा, 0 अगर आ गया तो 0 यहाँ वाली कंडीशन में तो आएगा नहीं अब, और 0 अगर गलती से नहीं आया 2 और 4 में से, तो 0 अगर मार्केट में डोल रहा है तो वो फर्स्ट स्टेज पे ना जाए, है ना? तो इसलिए क्या करते हैं, इवन नंबर के केस में 0 वाले केस को स्पेशल केस बना के अलग से निकालेंगे, फिर बाकी बचे हुए इवन नंबर के लिए अलग से सर वो निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे। बंदा फिर से आ गया मेरे नाम से। ओके, वो मेरे को पता चल गया था, कार्तिक बन के आया था पहले ये, पर अब क्या करता। एक सेकेंड, तो ये कर क्या रहा है सर? आपका पढ़ाया हुआ समझा। अब ये किस नाम से है बंदा? ये आई सर थिंक सर कार्तिक के नाम से है। यस सर। कार्तिक जरा बोलना। सर मेरा पूरा सरनेम है कार्तिक अवस्थी। ठीक है, एक सेकेंड, गायब हो गया क्या? सर अक्षय के नेम से शो कर रहे हो। अक्षय फुल है या कैसे है? सर दोनों का सेम है। आलोक हो गया अब। एक सेकेंड रुकना यार। सर इसने मेरा नाम ले लिया। अबीवी का। अभिप्राय। मेरे नाम से आ गया। चला गया आजिन है? यस सर गया शायद वो। चले गए शायद। नहीं चला गया, नहीं यार, रिमूव कराया मैंने। चलिए रेडी? हाँ, गेम से खिलवा देता है यार ये तो। सर। हाँ जी बेटा। सर इवन नंबर वाले मैं स्टार्टिंग से बता दूं क्योंकि आपकी आवाज ना लैग कर रही है। चलिए, अब मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। बिल्कुल क्लियर है वॉइस। चलिए, क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। चलिए, अब उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना। अगर इनकेस किसी की क्लास मिस होती है तो बहुत बड़ा लॉस होगा, और अब जो मैं चीजें समझाने जा रहा हूँ वो वाकई में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी लूंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकूं, जिससे कि मैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ कल से फिर से क्लास ले सकूं, और कल की क्लास में आप सभी से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मैं सीधा एक ही टाइम बताऊंगा और उसमें एक बड़ी क्लास लूंगा, क्योंकि कल संडे है तो स्कूल भी नहीं रहेगा, तो मॉर्निंग की क्लास ले लूंगा। रेडी?
चलिए मैं बता दूंगा, पहले समझना इवन नंबर के केस में कैसे करेंगे। आपको इवन नंबर के केस में माइंड में आता है यार 0 to 4, या तो लास्ट में बढ़ता 0 to 4, पर दिक्कत ये आती कॉमन सेंस लगाते हैं यार। देखो मैं यहाँ पे रफली करता हूँ, अगर मैं 0 to 4 यानी 0 to 4 का मतलब यहाँ पे 3 वेज लिखता हूँ, तो 3 वेज का मतलब हो गया कि यहाँ पे 0 आ भी सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। अगर सोचो कॉमन सेंस लगाते हैं, 0 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ के लिए कितने वेज हो जाएंगे? अगर 0 लास्ट में आ गया तो शुरू में कितने वेज हो जाएंगे मेरे को भरने के लिए? 6 ways. 6 वेज। और सपोज 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो कितने वेज हो जाएंगे शुरू में? 5 5 वेज। तो कैलकुलेशन बिगड़ रही है ना, Yes sir. जिसकी वजह से क्या करेंगे, जो चीज हमारे को टेंशन दिया करे उस केस को अलग कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इवन नंबर तो चाहिए, तो पहले तो मैंने ये मान लिया कि चलो 0 आएगा ही आएगा, अगर 0 लास्ट में आएगा तो इवन नंबर तो बनाएगा ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया एंड विद 0 वाला, ठीक है। तो 0 लास्ट में अगर आता है तो यहाँ पे कितने वेज होंगे सोच के बोलो, यहाँ पे कितने वेज होंगे इस वाले पोर्शन पे? 6 ways. 6 ways. 6 वेज। यहाँ पे कितने वेज होंगे अब? 5. 5 वेज। यहाँ पे कितने वेज हो गए? 4 ways. 4 वेज। 5 4 तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30 चौक 120। तो पहले ये क्लियर है। Yes पर sir. अब एक चीज, अगर 0 वाला मैंने अलग से कर लिया तो 2 और 4 के लिए 2 वेज अलग से कर लूं कि लास्ट में 2 और 4 भी तो आ सकते हैं इवन नंबर के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। Yes sir. ठीक है, अब सुनो इस वाले के कितने केस आएंगे, कितने वेज आएंगे इस वाले में? 5 5. 5 पक्का सोच के बोल रहे हो ना? Yes sir. यस अगले वाले में Yes, कितने sir. वेज आएंगे अब? 6. 5 वेज। 5 Five. अब पता है 5 क्यों 5 भी आएंगे? आएगा। क्योंकि एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, 2 भर चुका, Yes, sir. 0 अब आ Five. सकता है तो 5, और यहाँ पे 7 कितने आएंगे? total 7 4 वेज, है ना। तो आंसर कितना आ Okay, गया यहाँ sir. पे? 5 पंजे 25 चौका 100 इंटू 2 200, तो टोटल कितना आ गया? 320। आया समझ? और बेटा जी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अनन्या या जो भी पर्सन यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, स्पर्श, शिवम, कार्तिक, मेरी बात प्लीज 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 ध्यान से सुनना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस डिजिट्स वाले कॉन्सेप्ट के लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं फिर से बना लूंगा आधे पौन घंटे की, सेपरेटली, बिना किसी बंदे के साथ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी ना कहीं पे, तो वो कवरेज हो जाएगी। और प्लीज अब मेरे साथ बने रहना कुछ देर तक, जिससे कि मैं अब आपके साथ साथ सारी चीजें कंप्लीट करता चलूं। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। अब कोई क्लास डिस्टर्बेंस Yes, sir. की गारंटी इसके साथ। चलिए, तो अगर मैं अब बात करता हूँ, फिर से नंबर लेते हैं क्या? 0। चलो इस क्वेश्चन को सामने रखते हैं फिर करते हैं। चलिए डन। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है ना कि 0 1 2 3 4 5 7 हमारे सामने है और Yes, 4 sir. डिजिट नंबर है विदाउट रिपीटेशन। तो एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं, डी पॉइंट, कि मैंने कहा इस बार टेंस प्लेस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई टेंस प्लेस ऑक्यूपाई 5, टेंस प्लेस ऑक्यूपाई 5, टेंस प्लेस ऑक्यूपाई 5, टेंस प्लेस में 5 ऑक्यूपाई हो रहा है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा बॉक्स भर दूं? पहले पहला तीसरा. दूसरा तीसरा बॉक्स हाँ, भर देता हूँ। डन। टेंस प्लेस इसे बोलते हैं, ये बात क्लियर है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, तीसरा वाला थाउजेंड, ये कौन सा प्लेस कहलाएगा? 100 प्लेस, थाउजेंड प्लेस। डन। यूनिट, टेंस, Yes. 100 और 1000 प्लेस। तो टेंस प्लेस पे 5 ऑक्यूपाई है, तो कितने वेज आएंगे यहाँ पे? कितने वेज आएंगे सोच के बोलना। Sir 1. 1 वन वे, क्योंकि मैंने तो ये फिक्स कर 1 दिया। ways. अब खुद सोचो यहाँ पे कितने वेज आएंगे सोच के बोलना। 5 यहाँ पे पक्का 5. 5 बोलने के पीछे रीजन Yes, sir, बताइए 5. क्या है? Sir 5. 5 बोलने के पीछे रीजन क्या है? पहले एक Sir, 0 है because और एक starting नंबर आ में गया। 0 नहीं आएगा. चलो 0 नहीं आएगा, एक मैंने यहाँ भर दिया तो 0 आ नहीं सकता। टोटल 7 थे तो 2 कम हो गए तो 5 बचे। अगले में कितने वेज हो गए यहाँ पे? अब 5 5. 5. पता है ना फिर से 5 क्यों आया है? 5 इसलिए आया है क्योंकि एक Yes, यहाँ sir. भर दिया, क्योंकि अब एक यहाँ 0 आ सकता है. जीरो अब इंक्लूड 0, हाँ अब 0 आ सकता है। और अब कितने वेज होंगे? 4 4. 4 4. वेज। तो आंसर कितना हो गया? 5 5 25 चौका 100। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir.
चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन 3000, ये सीधा सीधा क्वेश्चन जाएगा। अभी बता दो इसमें अगले क्वेश्चन पे क्या असर पड़ेगा। ग्रेटर देन 3000 के लिए आपके माइंड में क्या आया, कौन सा बॉक्स पहले फिल करोगे? ग्रेटर देन First वाला। 3000 के लिए सर पहला वाला। पहला वाला। तो पहले वाले में कौन कितने वेज आएंगे? सर 4। 4 4 वेज आएंगे। अच्छा अगले वाले में कितने वेज आएंगे? सर सर 5। 6 6। अब देखो 6। 5 या 6? 6 सर सर 6। 6। पक्का 6 वेज। यस अगले सर वाले में sir. कितने वेज आएंगे? 5। सर 5। 5। और अगले वाले में 4 4 ways। 4 वेज। तो आंसर कितना रहेगा? 4 × 6 × 5 × 4। 480 क्या बेटा? 480 डन, मैंने भी कर दिया। अब सुनो, क्या आप सभी करेंगे? तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? एक बार सुनो, हम इस बार हम बने रहेंगे क्लास में, मेरे सामने ही आप क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। रेडी? क्वेश्चन लिखिए सभी। 0 1 2 3 5 8, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन नहीं अलाउ है। पहला क्वेश्चन है नो रेस्ट्रिक्शन। जिसको समझना है प्लीज हैंड रेज कर लेना, ठीक है। मैं दोबारा से करके बता दूं आप सभी को, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन, ऑड नंबर, इवन नंबर, बॉक्स बना बना के करने सबको, ठीक है। इवन नंबर, फिर करना चलो सेम ले लेते हैं, टेंथ प्लेस, ऑक्यूपाई 3, और ई पॉइंट है ग्रेटर देन 2000। चलिए, क्या आप पांचों क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए करिए। एक मिनट, मैं सबसे इतने बातें करता चलूंगा, प्लीज 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 बाकी सभी क्वेश्चन करने पे फोकस करें। शिवम, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया वाला? यस सर आ गया। एक बार ट्राई कीजिए। आयुष, आयुष, अक्षय, समझ आ गया बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर ठीक है, करते रहो जरा मेरे साथ साथ अभी, है ना। आलोक, सर। अनन्या, यस सर। आर्यन, यस सर इब्रा, यस सर। कार्तिक, यस सर प्राची, यस सर। शिवम, यस सर। स्पर्श। यस सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सभी को अब समझ आ रहा है। अब इस फ्लो को टूटने नहीं देना है, ठीक है। अरे आयुष, आपको विजिबल नहीं है स्क्रीन? आयुष कह रहा है उसे विजिबल नहीं है स्क्रीन, क्या करूं मैं इस चीज के लिए? व्हाइट बोर्ड शेयर, ठीक है। दिस हेलो हेलो, भैया मैं एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है कर ले। अनन्या बेटा कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर हो गए। ओ बेटे, जी जी, पता नहीं मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है हरिद्वार ऋषिकेश आने का।
सर अभी मत आओ, यहाँ बहुत भीड़ हो गई, कोरोना हो जाएगा आपको। कोई बात नहीं, ऋषिकेश मेरी मामी जी रहती है ना, तो मैं डायरेक्ट अच्छा, ऋषिकेश चले जाऊंगा। ऋषिकेश में भी बहुत भीड़ है, वहां भी आपको कोरोना हो जाएगा। अच्छा, मतलब सारी पब्लिक की वही टूटी है क्या ऋषिकेश हरिद्वार में? अब खुल गए ना, बॉर्डर्स खुल गए तो सब बहुत सारे लोग आ गए अब। ओके ओके, चलो तो बीच में प्लान बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ जी, सबने कर लिए क्वेश्चन? जिस जिसके हो गए प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा एक बार, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को मैं पहले एक चीज बता दूं कि अब क्लास लंबी हुआ करेगी, ठीक है। मतलब जहां हमारी 30-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाया करती थी, अब क्लास हमारी लंबी जाया करेगी, जिसमें हम आराम से क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे और टाइम पूरा स्पेंड किया करेंगे, ठीक है। आर्यन का भी हो गया है, अनन्या का हो गया है, अक्षय ने भी हैंड रेज कर लिया है। और किस किसके हो गए हैं क्वेश्चंस? जिस जिसके क्वेश्चंस होते जा रहे हैं प्लीज हैंड रेज करते चलिए लगातार। अरे वाह, एक साथ प्राची, स्पर्श, कार्तिक सबने कर लिए हैं। आयुष, आलोक इब्रा रह रहे हैं अभी, आलोक ने भी कर लिया। आयुष, इब्रा, कार्तिक, शिवम। सर मैं कर रही हूँ, अभी मैं कॉल आ गया था बीच में। कोई बात नहीं बेटा, कार्तिक का भी हो गया, वेरी गुड। शिवम, सर मैं कर रहा हूँ अभी। करते रहो करते रहो। कुछ जने गायब हो गए क्या? चलिए, मैं बेटा आंसर मैच कराना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इब्रा और शिवम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इब्रा का भी हो गया, और आयुष चला गया है शायद, और कौन चला गया है? स्पर्श, शिवम। चलिए आंसर मैच करें। मैं जिसका नाम लूं प्लीज, और प्लीज सिर्फ और सिर्फ वही आंसर दे, ठीक है। कोई और आंसर ना दे, जिसको समझ ना आया हो वो मेरे से पूछ लेना तुरंत रोक के। इसके आंसर्स ये रहे आपके सामने। हाँ जी, तो प्राची, ए ऑप्शन का आंसर क्या है नो रेस्ट्रिक्शन में? सर 300। क्या प्राची दीदी सही है? सर मेरा 360 आया है। चलो तो एक बार इसका मतलब मैं चेक करना 360 पड़ेगा। आया मेरा। सर मेरा 300 आया है। 360 आया। सर चलो 300 चलो आया चलो मेरा। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, अब पता कर लेते हैं। सर 360 तो आया है। कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। देखो हमारे पास 6 डिजिट थी पहली बात तो, और 6 में से पहले में से 5 ही आ सकती थी, फिर अगले में फिर से 5 आएंगी। सोचो क्यों? क्योंकि जीरो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता था, तो बच्ची कितनी 5, पर जीरो अब आ सकता है फिर से 5, फिर कितनी हो गई 4, फिर कितनी हो गई 3, 5 पंजे 25, इंटू 4 दिए 12, 25 इंटू 12 300। क्या मैंने सही करा है? हाँ जी। यस सर। तो कौन कौन गलत था इसमें? यस सर। सर और मैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या था? ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए प्राची जी ने सही करा है बेटे। ओके, तो स्पर्श, बी ऑप्शन का आंसर। सर मेरे को बी नहीं आया सर, एक बार बता दीजिए। बी नहीं आया? चलो, तो बी के लिए क्या करेंगे फिर नहीं। से समझते हैं। ऑड नंबर चाहिए हमें, तो ऑड नंबर के केस में सबसे पहले लास्ट वाले को फिल करो। तो लास्ट वाले में कौन कौन आ सकता था यहाँ पे देखो, 1 आ सकता था, 3 आ सकता था, 5 आ सकता था। तो कितने वेज है बेटा? 3 3 ways. वेज है। पर भरूंगा तो कोई एक ना, भरूंगा तो कोई एक, बोलो हाँ। जब मैं इनमें से कोई एक ही भरूंगा तो यहाँ पे कितने वेज आएंगे सोच के बोलना। जीरो आ नहीं सकता, एक में यहाँ भर चुका। टोटल मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 4। तो 4 आएंगे पक्का।
पर यहाँ एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, टोटल 6 थे, तो यहाँ पे कितने वेज आएंगे अब? 4 फिर से 4 क्यों आएंगे वो समझते हैं अब जरा। क्योंकि 0 अब आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रहेंगे? 3 कम होते जाएंगे। डन। तो आंसर कितना आ गया? 4 चौक 16, 3 3 9, 144 सर। 144। 144 वेज। वेट, किसको समझ में आए वाला अभी भी? स्पर्श अब बेटा आ गया, आ गया? शिवम अब आ चलिए गया। चलो 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 ठीक है। अब इसका मतलब सी ऑप्शन का आंसर बताएंगे कार्तिक। सी ऑप्शन का आंसर सर 180। नहीं, 156। 156 आएगा सर। शिवम सॉरी, सर 156। एक मिनट, कार्तिक को यानी क्लियर नहीं हुआ। अब कार्तिक, क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? यस देखो कार्तिक कैसे करेंगे। सबसे पहले पता है क्या करना, इसके दो केस बनाएंगे। एक बार तो 0 फिक्स कर दिया यानी 1 वेज। अगर मैं 0 को फर्स्ट स्टेज पे फिक्स कर दूंगा तो मेरे पास कितने नंबर्स बचेंगे इनमें से यहाँ पे भरने के लिए? 5 5 वेज। अगले में कितने बचेंगे? 4 फिर अगले में कितने बचेंगे? 3 तो इंटू करके कितना आया हमारा ये भी? 96। 5 चौक 20 दिए, ओए 5 चौक 20 दिए 60, 60 आएगा, ठीक है। जी सर, हमने 0 पहले लिया है। ओके। एक मिनट, कोई बात नहीं, पहले बात की क्लियर है, बोलो हाँ। सर ये Yes, 5 sir. वेज कैसे आ गए लास्ट में? एक सर मिनट, लास्ट में 5 वेज कैसे आ गए? इसमें सर हाँ, लास्ट में 5 वेज, ये वाला ना, ये कह रहे हो ना वाले ये में फोर्थ बॉक्स, फोर्थ बॉक्स फोर्थ बॉक्स फोर्थ बॉक्स में 1 लिखा हुआ है मैंने। 1 है, ये 5 1 है लिख रहा है। सॉरी बेटा 1 है ये, 5 तो कहीं से भी नहीं लग रहा, पर चलो वो इसकी वजह से लग रहा, वो तीर खींचा था। 1 है। डन। ये मैंने 0 फिक्स कर दिया ना, ये रहा 0 फिक्स ही कर दिया। अब बताओ और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं यहाँ पे? इवन नंबर में देखो, एक तो 0 आ सकता था, उसके लिए अलग केस बना लिया। और कौन कौन आ सकता है? 2 2 और और 8 यानी कितने Eight. वेज हो गए? 2 वेज। 2 वेज। 2 वेज। भरूंगा तो कोई एक, बोलो हाँ। अब यहाँ पे 0 Yes, नहीं, sir. 0 का मतलब मैंने यहाँ पे टारगेट ही नहीं करा, तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? टोटल 6 थे, एक यहाँ भर दिया, कितने आएंगे यहाँ पे? 5 या 4? 5 सर 4 4 आएंगे। 4 सर 4 कार्तिक 4 कार्तिक 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 4 चलो, पता है ना क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ सकता, पर अब 0 आ Yes. सकता है, तो अब कितने वेज आएंगे? 4 4 वेज। अब कितने वेज आएंगे? 4 3 आएंगे। 3 4 3 वेज। तो 4 तो 16 दिए, 96 96, तो आंसर कितना आ गया? 156 आया बेटा समझ? यस सर चलिए अब जरा ध्यान से समझते हैं डी पॉइंट को। डी पॉइंट पे आते पहले, डी पॉइंट के लिए आंसर देना चाहेंगी अनन्या। अनन्या डी पॉइंट, डी पॉइंट। अनन्या देगी यस सर। डी आंसर, डी का आंसर बताओ। डी कौन सा करा मैंने? सर 1 मिनट बताती हूँ, रुक जाओ। ओके सर मेरा आया है, कहाँ गया? ले बताओ दीदी, क्या ऐसे करके आ रही है? रफली कर रही हो क्या कहीं पे कोने में? सर कर तो रफली रही थी, पर 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको। सर ये आया 3 नहीं 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू सर 48। 16 3 जा 48। डन। एक बार चेक करते हैं, 10th प्लेस में यहाँ पे 1 वेज आएंगे, सभी एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कितने वेज आएंगे अब? क्योंकि एक तो यहाँ पर दिया, 0 आ नहीं सकता, तो कितने वेज आएंगे? 4 वेज। 4 पर 0 अब आ सकता सर है, तो 4 कितने वेज हुए? 4 4 वेज। अगले में कितने वेज आ गए? 3 तो 3। 4 इंटू 4 इंटू 3 क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। ओके, तो लास्ट वाला आंसर देना चाहेंगे अक्षय। ग्रेटर देन 240 240।
यस सर यही आ क्या रहा अक्षय सही है? चलो मैं भी एक बार देख Yes, लेता हूँ। sir. यस सर ठीक है। यस सर फोर सही वेज है। आएंगे, 5 वेज आएंगे, 4 वेज आएंगे, 3 वेज आएंगे। तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यही आया? बोलो हाँ। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट बेटा जी मैं कराने जा रहा हूँ, प्लीज इसे सही से समझना, ठीक है? इसके अंदर मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अगर आपको समझना है तो बता देना, नहीं समझना हो तो मैं खुद से करके दिखा दूँ। देखो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लेते, इस बार दे रखा है 0 1 2 3 5 7, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार आप करके देखना चाहेंगे या मैं कराऊं? देखो सर ये दिमाग वाला सर का खेल पहले है। कंसेप्ट मुझे नहीं हम आता है, ट्राई तो कर आप ही बता लेंगे। दो। हाँ, क्योंकि देखो इसमें दिमाग का खेल है। अगर पता क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कर दूं तो फिर रेटाफिकेशन कहलाएगी। एक बार ट्राई करते हैं, पहले आप ट्राई करो, है ना? नहीं होगा तो मैं यस सर करके पहले हम कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? रिपीटेशन अलाउड है, 0 के साथ है, 6 डिजिट दे रखी थी, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, इसमें मैंने पूरा पेज दे दिया है इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं समझ आया तो बता देना। नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? एक बनाना है इवन नंबर, एक बनाना है ऑड नंबर, ठीक है? फिर एक बनाना है आपको यूनिट प्लेस ऑक्यूपाई 7, ठीक है? और एक बनाना है आपको ग्रेटर देन 3000। डन? करिए एक बार ट्राई। और जिसको नहीं समझ आए तो प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से भी बताऊंगा, इसको पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है? पूरा सॉल्व करके बताऊंगा इसको मैं कैसे करना है। बस ईवी का नहीं आ पाई ना बैच में, ईवी का बार बार रिमूव हो रही है। अनन्या, आर्यन ने हैंड रेज कर लिया है, वो कह रहा है हो गया है। सर पहले जिस का हुआ था वो, नीचे नहीं किया था। अच्छा प्राची जी ने हैंड रेज कर लिया, यानी प्राची जी का हो गया है। क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे जिंदगी में हर पल, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अक्षय ने भी कर लिया है, अनन्या जी ने भी कर लिया है। शाबाश शाबाश शाबाश। कार्तिक भैया ने भी हैंड रेज कर लिए हैं, मुझे अच्छा लगा।
आर्यन ने भी कर लिया है हैंड रेज। बेटा जी बस मैं आप सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, विश्वास रखना, आपको मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा कि जिससे आपको भी प्राउड फील हो कि आप मेरे से पढ़े थे। बस सिचुएशन ये है कि बीच में डिस्टरबेंस इतनी हो गई कि मुझे खुद बुरा लगा कि यार आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, वरना मैं तो ये चाहता हूँ कि क्लास में सबसे नंबर 1 आप ही रहने चाहिए। उसके लिए मेरे को जो भी बन पड़ेगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेजनी पड़े। बस ये महीना वाकई में बहुत अच्छा जाएगा, ये आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, बस क्या होता है कि 11th क्लास के अंदर ना ज्यादातर स्कूल आगे पीछे चलते हैं, तो थोड़ा सा आपसे बस ये कहना चाहूंगा, स्कूल्स को प्रायोरिटी पे कम रखना, कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा फोकस रखना, जिससे कि जो चीज हम पढ़ चुके हैं कम से कम वो गलत ना हो। ठीक है, यहाँ मुझे आप सभी का साथ चाहिए होगा। अगर इनकेस किसी की कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो मेरे से वीडियोस मंगा लिया करो, जैसे लास्ट क्लास की वीडियो वैसे बनाई भी है, बस वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आलोक और स्पर्श आप ही के हैंड रेज नहीं हुए, बाकी सबके हैंड रेज हो चुके हैं। सर एक्चुअली वाला कंसेप्ट मुझे नहीं आता ना, कल मैं क्लास में नहीं था। बेटा उस बात से मतलब नहीं है, रिपीटेशन अलाउ है तो कॉमन सेंस भी तो लगाओगे कि अगर कोई चीज रिपीट हो गई है तो सोचो कैसे करना चाहिए, गलत ही तो रहेगा, क्या दिक्कत है। अभी मैंने एक थॉट बोली थी बहुत प्यारी सी, क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे जिंदगी में हर पल, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जी करिए। कर लिए सबने? स्पर्श बेटा चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ करना। अगर आपको लगे कि सर मेरे को समझ नहीं आया तो प्लीज बता देना, मैं उसी के वे में करके दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है नो रेस्ट्रिक्शन, तो 4 बॉक्स बनाए, पहले वाले में 0 आ नहीं सकता तो कितने वेज होंगे, 5 वेज। पर अगले वाले में कितने वेज होंगे सोच के बोलो तो, क्योंकि 0 तो अब आ सकता है, तो 6 वेज। 6 अगले वाले में 6 6 वेज। वेज और अगले वाले में 6 वेज। ये क्लियर है। रिपीटेशन अलाउ होने की वजह से क्या होता है कि जो नंबर अगर आप गलती से भर भी देते हो तो वो नंबर कहीं ये नहीं है कि अब दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है। पर 0 वाले केस में एक सिचुएशन आती है कि 0 स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं आएगा ना, चाहे रिपीटेशन अलाउ हो या ना हो, 0 तो आ ही नहीं सकता ना। अब बात आती है तो इसका मतलब 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आया, 1080 1080 1080। 1080 ओके, अब एक चीज बताओ, इवन नंबर में चाहे आप 0 भरो या ना भरो, यहाँ पे अगर 2 वेज आ रहे हैं, आप 250 चाहे सुनो, आप चाहे वे 2 वेज, पता है क्यों लिखा हूँ, 0 भी सी में ले लिया, इसके लिए मुझे केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 भरो ना भरो वो तो फिर भी मार्केट में डोल रहा है। तो यहाँ पे कितने वेज रहेंगे अब, अगर इवन नंबर के अकॉर्डिंग yes sir कितने वेज आएंगे यहाँ पे, 5 sir 5 5 वेज। तो यहाँ पे कितने वेज रहेंगे सोचो, क्योंकि अब अगर आपने 2 नंबर भर भी दिए ना तब भी यहाँ पे sir रिपीटेशन हुआ है, 6 6 वेज। और यहाँ पे कितने वेज रहेंगे, 6 6 वेज। 6 आलोक वेज। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, यस सर। बस यहाँ पे एक सेंस sir लगाना था और 360 कुछ नहीं way था। 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 6 36, 36 इंटू 5 कितना है, 360 टोटल 360। डन। ऑड नंबर में 1080 माइनस 360 करके भी निकाला जा सकता है, पर फिर भी हम इसे कॉन्सेप्चुअली करते हैं। ऑड नंबर के लिए लास्ट में कितने वेज आएंगे, ऑड नंबर के लिए लास्ट में कितने वेज आएंगे, 1 2 3 4, 4 वेज, बोलो हाँ, क्योंकि 1 3 5 यस 7 सर। आ सकता है, बोलो हाँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, 5 पक्का। यस सर फिर यहाँ के लिए कितने वेज होंगे, 6 6 वेज और यहाँ के लिए कितने वेज होंगे, 6 वेज। 6 6 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा जी, 7200 ओ 720, दीदी 7000 नहीं 720 720 ये एक और जीरो लगा के बैठी है। ठीक है, सॉरी ओके ओके ओके, कोई नहीं। डन, बोलो हाँ। यस और सर यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाला डिजिट, यहाँ पे एक ही वे आएगा, बोलो हाँ। तो यहाँ के लिए कितने वेज हो जाएंगे यस सोचो, सर। 6 या 5 या 5 7, 5 क्यों, 5 क्योंकि 0 तो आ नहीं 5 सकता। 0 यहाँ पे कितने वेज, sir 0 यहाँ पे सर यहाँ 6 पे वेज, 6।
और यहाँ पे भी 6 Six. 6 ways. 5 into 36 आंसर कितना आ गया? 780. 180. क्लियर है, बोलो हाँ। और Yes. अब इस क्वेश्चन को प्लीज प्लीज प्लीज, जो ये वाला क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ इसे ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन सबका गलत है, गारंटी ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबका गलत है। ई आंसर सबका गलत है। ई का आंसर बताओ, चलो क्या निकाला है आपने सभी ने? 648. 648. पर इसका आंसर पता है क्या आएगा? 648. हाँ, और अब सबको लग रहा होगा सर हमारा तो सबका सेम आंसर आ रहा है ना? तो 648 में आके आंसर आएगा 647। पता है क्यों? अब जरा खेल खेलिए ये क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपने बॉक्स बनाए होंगे, पहले वाले में आपने भरा होगा 3 या 3 से ज्यादा में 3 भी लिया होगा, यानी बोलो हाँ, यानी 3 बेस हो गए। 3 बेस का मतलब 3 5 7, ये 3 नंबर भर सकते हो ना आप? Yes, sir. तो यानी 3 Yes, भी sir. भर सकते हो। इस वाले में कितने बेस आएंगे? दूसरे वाले में कितने 6. बेस आएंगे? 6 बेस। 5. ओए, और इस वाले में कितने बेस आएंगे? Okay, sir. Okay. 6. और इस वाले में 6 बेस। 6. पर 6 बेस लिखने का मतलब क्या जीरो आ सकते हैं यानी? Yes, sir. इसमें भी जीरो आ सकते हैं यानी? Yes, sir. और इसमें भी जीरो आ सकते हैं यानी? Yes, sir. तो जब आपने 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करके जो आंसर निकाला था वो कितना आया था? 648. 648. कितना? 648। 648. 648 Yes, sir. -1, तो आंसर आया 647। अब पूछो क्यों? सर क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों बॉक्स में लास्ट में 300 ले लिया था और फिर वो हाँ। 3000 हो जाएगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। यस। खुद क्या हुआ कि जो हमने नंबर्स भरे हैं उसमें क्या हुआ कि 3 भी भरा, और लास्ट वाले में 6 वेज लिखने का मतलब हो गया 0 भी भरा गया है। तो यानी इसमें 3000 या 3000 से ऊपर नंबर बने हैं। इस बार 3000 क्यों बन पाए? पिछले क्वेश्चनों में 3000 से ऊपर क्यों बन पाते थे? क्योंकि उनमें कोई ना कोई डिफरेंट नंबर आता था। अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझना। जो आपने लास्ट क्लास अभी क्वेश्चन करा था हमने, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफरेंट नंबर भर रहे थे, याद है? और जब कोई ना कोई जीरो को छोड़ के डिफरेंट Yes, नंबर sir. भरोगे तो वो नंबर से बड़ा ही आएगा बाय डिफॉल्ट, है ना? पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि रिपीटेशन अलाउड है, तो जीरो यहाँ भी आ सकता था, जीरो यहाँ भी आ सकता था, जीरो यहाँ भी आ सकता था। तो खुद एक नंबर जो है 3000 खुद बन गया, और मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 3000, तो इसलिए एक नंबर को हटाया गया है। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? Sir, हाँ जी बेटा। एक बार और समझा दो। हाँ जी, देखो रिपीटेशन अलाउड है। अब बात आती है ग्रेटर देन 3000 है, तो मैंने आप सभी को पहले दिन ही बोल दिया था जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहले बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी, तो पहले बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी, तो पहले बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता था? 3 आ सकता था, 5 आ सकता था, 7 आ सकता था, यानी 3 बेस थे मेरे पास। बोलो हाँ। अगर Yes, 3 sir. बेस थे तो 3 बेस में मैंने तीनों को क्या करा? फिल करा। फिर अगले में मैंने जब सोचा तो मैंने ये देखा कि यार रिपीटेशन तो अलाउ है, चाहे 0 आए ना आए, 3 आए ना आए, 5 यहाँ आए ना आए, 7 यहाँ आए ना आए, यहाँ तो 6 के 6 बरकरार रहेंगे। यहाँ पे भी 6 के बेस के 6 के बरकरार रहेंगे और यहाँ पे भी 6 के 6 आएंगे। पर दिक्कत ये गई इंटू करने के बाद 648 आया, पर मैंने आराम से सोचा इस क्वेश्चन ने तो बोला है 3000 से अबव चाहिए, और मेरी कैलकुलेशन ये कहती है 0 और 3 मैंने यहाँ भी भरा है, तो यानी 3000 भी एक नंबर बना होगा। वो खुद एक नंबर इसका हिस्सा बन गया 648 का, तो उसमें आ गया 3000 या 3000 से ऊपर वाले सारे नंबर आ गए, तो मैंने उस 3000 वाले नंबर को हटाया है। 1 लिखने का मतलब है 3000 जो एक नंबर बना था, एक नंबर बना था, उसे हटाया है। क्लियर है? Okay, sir. Okay. ठीक है। तो अब जो है सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ठीक है।
देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऐसा है जिसमें आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन के केस में, अरेंजमेंट के केस में, NPR। क्या बोला मैंने? NPR। NPR का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, इसे क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन को? फैक्टोरियल। और n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब जो क्लास हम सीखने वाले हैं उसके अंदर इस फैक्टोरियल का पूरा एक मतलब सीखेंगे। क्या बोला मैंने? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, या लैंग्वेज बोला जाए तो n फैक्टोरियल, ज्यादातर हम ऐसे बोलते हैं, पर लिखने का तरीका n फैक्टोरियल को फैक्टोरियल n होता है, पर सिंबल कौन सा होता है ये समझते हैं। n फैक्टोरियल का सिंबल या तो ये होता है या ऐसे L शेप में। ये दोनों ही सिंबल किसको डिनोट करते हैं? फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं बेटा जी? फैक्टोरियल को डिनोट करते फैक्टोरियल हैं। को। पर बात आती है फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसके आगे ये सिंबल लगा हुआ होगा तो पहले उसे लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, कम करते 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 लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। और जीरो इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका मतलब होता है जीरो फैक्टोरियल का मतलब वन बेस। क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कोई भी चीज नहीं दे रहा और कहूँ अरेंज करो, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बात आती है कि क्वेश्चन को करने का तरीका समझते हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होगा जरा पहले वो समझते हैं। जब भी कोई नंबर देगा, जब भी आपको कोई नंबर देगा तो आप क्या करना? 7 लिखना। 7 की अगली वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया? 5040। इसी तरीके से अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो बेटा जी बताओ 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 3 4 4 into इंटू 3 3 into इंटू 2 इंटू 1 2 into क्लियर है? 1. 24। अगर मैं ऐसे 6 फैक्टोरियल 24। बोलता हूँ तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब? 6 इंटू 6 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, तो आंसर कितना आ गया? 720। क्लियर है? बोलो हाँ। पर इसके अंदर कुछ बंदे Yes, sir. गलती क्या, इसका इसका मतलब तो चलो समझ आता है सर कि हम ऐसे लिख सकते हैं, पर कुछ बंदे गलती कर बैठते हैं कभी कभी। जैसे सपोज कोई 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ गया तो बंदे 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये गलत है। क्योंकि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं जरा। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो लास्ट के सारे नंबर जब कटेंगे तो 6 पंजे 30 चौक 20, 120 आंसर आएगा। तो खुद सोचो 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 इंटू 1 हो गया ना, तो ये कभी भी ऐसे नहीं कटते। ठीक है? फैक्टोरियल का अगर सिंबल लगा हुआ हो तो 3 से 6 को डिडक्ट मत करना। बोलो ठीक है? ये समझ आ रहा है क्या बोलो मैं? ऐसे काटना नहीं है। यस सर। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल होगा क्या? नहीं होगा। रीजन? क्योंकि 5 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 120 और ये आएगा 6, तो आंसर कितना आ गया? 114, यानी 114 नंबर। ये क्लियर है? 5 20 60 दिन 120। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल आया तो हमें जरूरी नहीं है कि उसे पूरा ब्रेक करना पड़े। ये जरूरी नहीं है कि उसे आपको पूरा का पूरा ब्रेक करना पड़े। तो कैसे किया जाए? इसका कोई तो तरीका होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? कार्तिक, 7। 7. कार्तिक मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? एक बार मैं पहले सभी से जान लेता हूँ कि सभी मौजूद हैं या नहीं है। कार्तिक, वॉइस नहीं आ रही कार्तिक की मुझे। आयुष, सर कार्तिक का मैसेज आ गया। यस सर। ओके। अक्षय, यस सर क्लियर है। आलोक, यस सर क्लियर है। अनन्या, Yes, sir. आर्यन, यस सर। इब्रा, Yes, sir. प्राची, Yes, sir. स्पर्श। स्पर्श बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
स्पर्श है या नहीं है? चलिए ठीक है, थैंक यू। अब सुनो, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यार 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल है, तो कुछ क्वेश्चंस ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप उसे पूरा सॉल्व करो, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 7 फैक्टोरियल बड़ा है या 4 फैक्टोरियल बड़ा है? कोई भी एक आंसर कर दीजिए, 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? 7 7 और अगर आप फैक्टोरियल। अगर आप नोटिस करो फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे थे, पहले तो जो था उसे पहले सेम लिख लेते, फिर एक कम उससे एक कम उससे एक कम, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 होना ही है। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल का सेंस 1 क्यों है, इसको बात अभी मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो अब खुद बताओ, तो 7 से 4 तक जा सकता हूँ या 4 से 7 पे आऊंगा मैं? बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं या छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं? सोचो सोचो। बड़े से सर छोटा। बड़े से छोटे की सर तरफ। बड़े से छोटा जा रहे हैं हम। यानी कि हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले सबसे ये देखेंगे कि बड़ा कौन है इन दोनों में। तो इन दोनों में बड़ा है 7, तो 7 से 4 तक जाया जा सकता है, तो मैं जान के 4 फैक्टोरियल को ब्रेक नहीं करूंगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लग के छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल भी पूरा तोड़ो, 4 फैक्टोरियल नीचे वाला भी, कोई सेंस नहीं बनता, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5, तो यानी 210। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया एनपीआर का। एनपीआर का एक फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो प्लीज 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 इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी। प्लीज इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी। सर हाँ बेटा। सर एक डाउट था सर, लास्ट में 4 आयोटा 4 फैक्टोरियल कैसे आ गया? किसमें? देखो सर 7 जो आपने भी समझाया। ये वाला 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब हम रोक सकते हैं, मतलब ऐसे समझो, अगर कोई 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है सपोज, तो 9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे भी छोड़ सकता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को भी जब शुरू करो तो ये तो लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5। तो मतलब अगर हम चाहें तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, मतलब मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे भी छोड़ सकता था, और चाहो तो पूरा लिख लो। 9 इंटू 8, 8 फैक्टोरियल को क्या लिखवा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना? बोलो हाँ। यस सर, ओके सर। हम फैक्टोरियल में अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इस पेज का? यस सर, ले लिया। यस सर। चलिए, तो जरा छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा जो इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है? अभी मैंने एक ताजा ताजा फॉर्मूला बताया, क्या? पी एन कोमा आर या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। ये दोनों ही फॉर्मेशन है जिसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन के केस में एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको एक्सरसाइज कोई करने के लिए नहीं दी है, प्लीज 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 अभी थोड़ा सा ध्यान देना। मैं एक्सरसाइज के लिए अभी खुद ही बता दूंगा कौन कौन सी करनी है मैसेज में। अब सुनो, पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान के चलो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7p4, तो 7p4 को क्या लिखूंगा? 7 फैक्टोरियल ऊपर वाले के सब फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल। इन दोनों में किसको ब्रेक करूंगा, 7 को कि 3 को? 7 को क्या 3 को? 7 7 सर तो 7 7। इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और आंसर कितना आ गया? 840। पक्का? देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मेरे साथ साथ सॉल्व Yes, करके sir. दिखाओ। तो से क्या अब आप 3 क्वेश्चन आप करेंगे इस वक्त अभी? Yes. Yes, sir. चलो, तो 10p3 सॉल्व करो, 5p2 सॉल्व करो, 7p5 सॉल्व करो।
सर हो गया। चलिए सबने कर लिए क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो, कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सबको उतना ही समय देते हैं। और जहाँ तक है, आज आप सभी ने मेरा अच्छा साथ दिया। 10 बजने वाले हैं। ओ बेटे, 10 बजने में 15-16 मिनट रह रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। प्लीज सर हो गया। बस 2 जनों का लॉस हो गया, उसका नुकसान लग रहा है मुझे। चलो कोई नहीं। 10p3 को कैसे लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल। आंसर कितना है बेटा जी? 720। सबका आंसर 720। कितना है? 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल। आंसर कितना है इसका? 20। 20। ठीक है। 20 सर। 20। 7 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। 2520। 2520। चलिए अच्छा लगा। ये समझ आ गया पहले सभी को? बोलो हाँ। Yes, यस sir. अब मैं 2 Yes, एग्जाम्पल, sir. सुनो, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स करके बता रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम कवरेज करेंगे पूरी, ठीक है? अब एक छोटी सी बात समझना, ये आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएगा। मान लो एक है n-2 और एक है n-4 फैक्टोरियल, ठीक है? चलो इब्रा जी Yes, sir. n-2 बड़ा है या n-4? Sir, n-2. क्या इब्रा जी सही है? अक्षय, यस क्या Yes, इब्रा सही बोल रहे sir. हैं? Yes, sir. क्योंकि क्लियर पता चल रहा है कोई एक चीज है जिसमें से 2 कम करा, उसमें से 4 कम करा, तो यानी जिसमें से 2 कम करा वो ज्यादा होगा। तो मैंने भी बताया ना, यस सर। बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो n-2 तो पहले सेम लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में अगर आप नोटिस करो, जब आपने कोई क्वेश्चन करा था तो जो ये था 7, तो 7 को 7 लिखा था ना सेम, तो यानी n-2 को सेम लिखूंगा। अगली वैल्यू क्या रहेगी? एक कम। तो एक कम कितनी रहेगी? n-3, n-4। n-1 n-3 हाँ। ओए, तब होगा। n-3 n-4 हाँ, डन। सॉरी। और n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा। बोलो हाँ। मैं ब्रेक लगा सकता हूँ, ये कट सर जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे बाद में। दोबारा से समझते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक, छोटा सा लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। एक है n फैक्टोरियल, ये है n-3 फैक्टोरियल। अब बताओ किसको ब्रेक करूँ, n को कि n-3 को? Sir, n को n को. N n को. को n को क्या लिखूंगा? n-1 ओए, फिर Sir, n-2 पहले फिर n लिखेंगे, फिर हाँ n-1. हाँ, और तो बोलो। n-2 हाँ, n-3 यस, वेरी गुड। और n-3 n-2 n-3 तब तक लिखेंगे जब तक वो कट ना जाए, है ना, बड़े से छोटे तक ना पहुंच जाए। तीसरा यस क्वेश्चन सर। दोबारा से लेते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन है, सपोज 1/10 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल और x/8 फैक्टोरियल, ठीक है? इन सब में सबसे छोटा कौन है तीनों में? इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? पहले वाला। नहीं, 8, 10 या 9 इनमें से छोटा कौन है? छोटा, मेरे शब्दों को ध्यान दो, छोटा 8 कौन है? 8। 8 और सबसे बड़ा कौन है इनमें? 10 10 10। तो अब एक चीज बताओ, हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं या छोटे से बड़े की तरफ आते हैं? बड़े से छोटे की तरफ। तो मैं 10 को कहां तक लाऊंगा? यानी राइट हैंड साइड पे। नहीं, 10 को कहां तक लिखूंगा? बस तोड़ के। 8। 8 8 तक। तक. और 9 को भी कहां तक लिखूंगा? 8 8 तक. 8। अगर मैं 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखता हूँ और x/8 फैक्टोरियल लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो बोलो। No, sir. नो सर। No, अब sir. सुनो, एल्सम किसे बोलते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, एक ऐसी चीज जिसमें सारी चीजें आ जाए नीचे की। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10। ये वाला स्टेप 10 किसको समझ नहीं आया? ये वाला बात तो, ये वाला स्टेप समझ आ गया? एल्सियम वाला। Yes, sir. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 10 + 1 11/90। आया समझ बेटा? बोलो हाँ।
ये मैंने अपनी तरफ से करा है, Yes, sir. ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सारा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेहिचक मेरे को मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके आप जो चाहें वो कह सकते हैं। टेक केयर, बाय बेटा, राधे राधे, गुड नाइट। बाय राधे राधे सर, बाय बाय, राधे राधे बेटा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। अब सुनो, ये 7.1 और 7.2 ट्राई कर लेना एक बार, 7.1 और 7.2 ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं बाकी मैसेज में Okay, डाल sir. दूंगा, ये बात मैसेज में। Okay. राधे राधे सर। राधे राधे बेटा, टेक केयर, बाय।